हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 13 जून 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एंड ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर with your friends and press the bell icon and subscribe to our channel and be a part of our family. Okay, so this is something that keeps me motivating every day कि मुझे वीडियो बनाने हैं, आप लोग वेट करते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज़, है ना। मैं ज़्यादा समय नहीं ख़राब करती हूँ आपका कि ये सब बोलने में एंड ऑल। सो सबसे पहले कभी कभी तो मैं भूल ही जाती हूँ, तो यू शुड डू योर पार्ट एटलीस्ट, है ना, कि आप शेयर तो करें वीडियो को। सो भारत बायोटेक शेयर्स फुल डेटा ऑफ ऑल रिसर्च स्टडीज़ ऑफ इट्स कोवैक्सीन। तो यहाँ पे जो फेज़ 1 फेज़ 2 एंड जो पार्शियल डाटा है फेज़ 3 ट्रायल्स का कोवैक्सीन का और फेज़ 1 फेज़ 2 का कंप्लीट डेटा जो है ये स्क्रूटनाइज किया जा रहा है थॉरली बाय रेगुलेटर्स इन इंडिया। और टाइमली अप्रोच टू पीयर रिव्यू द कंपनी हैज़ ऑलरेडी पब्लिश। तो हमने 9 रिसर्च जो है स्टडी जो पेपर्स हैं सेफ्टी और एफिकेसी कोवैक्सीन की, तो उससे रिलेटेड भी पब्लिश किए हैं। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि जो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ होती है उसमें पूरी टेस्टिंग के बारे में, मतलब क्या उसके रिजल्ट आए हैं, किस किस वेरिएंट के क्या रिजल्ट निकल के आए हैं, है ना। तो वो सारे उससे पता चलते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। करंटली डेटा फ्रॉम बोथ एफिकेसी एंड सेफ्टी फॉलोअप कोवैक्सीन फेज़ 3 ट्रायल इज बीइंग एनालाइज्ड एंड कंपाइल्ड। तो 3 को करा जा रहा है। बांग्लादेश एक्सटेंड क्लोजर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टिल June 30। और दूसरी जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। 2 IIT ISM धनबाद स्टूडेंट गेट हाईएस्ट पे पैकेजेस। तो ये भी एक न्यूज़ है। जो 81 लाख रुपीज़ का और 90 लाख रुपीज़ का लंदन बेस्ड कंपनी है ब्लूमबर्ग, तो इतना ऑफर लेटर मतलब इनको गया है। 2 स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑफ IIT ISM धनबाद। तो कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे ये मिला है। इससे पहले भी चाइना की जो इंटरनेट सॉफ्टवेयर कंपनी है बाइट डांस हैज़ ऑल्सो ऑफर्ड एन एनुअल पे पैकेज ऑफ 60 लाख 18,000। मतलब ये माइलस्टोन लोग तब अचीव करते हैं जब उनको 12 15 20 22 सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब उनकी सैलरी तब जाके इतनी होती है। पर दे आर द फॉर्चुनेट वन। 675 स्टूडेंट्स में थे बीटेक और अदर कोर्सेज के जो स्टूडेंट थे, तो उन्होंने ये प्री प्लेसमेंट ऑफर्स ये स्टूडेंट को दिया है। और स्टूडेंट्स द इंस्टीट्यूट हैव परफॉर्म मोर देन एक्सपेक्टेड। तो ये कहना है उनका, ठीक है। देन ये वाली जो न्यूज़ है, एस जयशंकर होल्ड्स डिस्कशन विद हिज केनियन काउंटर पार्ट रेचल ओमानो ऑन बायलैटरल कॉर्पोरेशन। तो ये देखो, जब भी कोई हमारी कहीं भी विजिट पे जाता है, कोई जो प्रोमिनेंट अथॉरिटी होती है, ठीक है, या मिनिस्टर या लीडर होते हैं, तो उनके बारे में हमें एक तो वो जगह देख लेनी चाहिए और दूसरा ये क्यों वहाँ पे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस जयशंकर केनिया में अपनी 2 डेज 3 डेज की विजिट के लिए गए हैं एंड दे हैड अ डिटेल्ड एक्सचेंज ऑन रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज एज टू। ये हम क्या हैं, दोनों ही, केनिया भी और इंडिया भी क्या है, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हम मेंबर हैं। और नैरोबी, केनिया की कैपिटल क्या है, नैरोबी। Kenyan government to take forward the India-Kenya relationship and the development partnership is an important aspect of the relationship between the two countries, which the visit will seek to deepen. इंटरेक्ट करेंगे जो इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी है उनसे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है, मतलब वो इंडियन और इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी इंडिया और केनिया के बीच में। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ साथ कॉमनवेल्थ के भी मेंबर है। और केनिया एक एक्टिव मेंबर है ऑफ अफ्रीकन यूनियन विथ विच इंडिया हैज़ लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज, ठीक है। ईयू के भी मेंबर हैं। यहाँ पे हम एक बार मैप देख लेते हैं, ठीक है। मैप देखना ज़्यादा ज़रूरी है। एक आपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी सुना होगा। तो कल हमने ये वाली सारी लोकेशन देखी थी वेस्ट एशिया वाली, जैसे सऊदी अरेबिया। ये मैप बार बार रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, ये है केनिया, ठीक है। केनिया ये रहा और इसकी कैपिटल है नैरोबी। लेट्स जूम इन, आपको नैरोबी भी दिखेगी, ठीक है। ये लपापा दे कासिल वाली नैरोबी ये रही, ठीक है, नैरोबी। और यहाँ पे जो है आपको एक और चीज़ मैं बताती हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा जिसके सोमालिया के साथ काफ़ी डिस्प्यूट है ना। बताती हूँ, ये रीज़न आपको दिख रहा होगा। मैं लूमा, एक्चुअली मैं नेम थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। तो ये क्या है, लामू, ठीक है। तो लामू है, एटलीस्ट मतलब ये तो पता है ना कि केनिया में है, ठीक है। लामू आइलैंड का है केनिया में।
और ये जो है यहाँ पे यूएस और केनिया का एक जॉइंट मिलिट्री बेस भी है, और जिस पे जो सोमालिया है, सोमालिया आपको पता है इसकी नेबर कंट्री है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे अल शबाब करके यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने अटैक भी किया था, है ना। 2021 की है, जनवरी की बात है। और पहले से ही मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड ये टेरिटरी जो टाउन है, आइलैंड ये रहता है। इसके अलावा यहाँ पे ये क्या है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ केनिया में है, और ओल्डेस्ट एंड बी बेस्ट प्रिजर्व्ड लिविंग सेटलमेंट है अमॉन्ग द साहौली टाउन्स। इन अरेबिक साहौली मीन्स ऑफ द कोस्ट, है ना। ओल्ड टाउन ये है, काफ़ी हिस्टोरिकल हेरिटेजेस यहाँ पे है, 700 ईयर्स कंटिन्यूस सेटलमेंट्स यहाँ पे हैं, और इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर भी है ये ईस्ट अफ्रीका में, बिफोर अदर टाउन सच एज जंजीबार एंड मोम्बासा। और लामू जो है साहली कल्चर को रिप्रेजेंट करता है ना। और इसके अलावा ये जो मुस्लिम रिलीजियस फेस्टिवल है यहाँ पे ये भी होस्ट किए गए थे, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है किसने, यूनेस्को ने, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमने देख लिया ना, 2001 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। इसके अलावा जो अब यहाँ पे आपको हमेशा एक कन्फ्यूज़न होता होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मतलब बहुत से लोगों को होता है, सॉरी इट्स रिकॉर्डिंग और नॉट, यस रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। तो ये सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट हैं। इरिट्रिया की कैपिटल आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अस्मारा कहाँ की है, अदिस अबाबा कहाँ की है, और जिबूती की तो जिबूती है, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पे इथियोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया, ये तीनों की आप कैपिटल जूम इन करूँगी तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं जो बाकी की जो इम्पोर्टेंट इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। G7 प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर ओपन वैक्सीन चेन्स, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। स्टार्ट हो गई है मीटिंग G7 की। मैक्रो जो इमैनुअल मैक्रो हैं और बाइडेन एट अ मीटिंग ऑन द साइडलाइंस। ये बोला था हमने कि हाइब्रिड मोड से ये होगी। हाइब्रिड मोड मतलब कि कुछ लोग वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, है ना। सो ग्लोबल यूनिटी, लीडरशिप एंड सॉलिडेरिटी। तो प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि हमारी एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसपेरेंट सोसाइटी टू प्रिवेंट फ्यूचर पैंडमिक्स, की जो भविष्य में आने वाले इस तरह के की पैंडमिक्स हैं उनसे हमें क्या करना है, एक डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वन नेशन वन मतलब क्या बोला इन्होंने, मेनली वन हेल्थ वन वर्ल्ड, है ना, कि सबके लिए मतलब एक तरीके का ट्रीटमेंट होना चाहिए। एंड दिस इज एन ऑब्लिक रेफरेंस टू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी डिस्प्लेड बाय चाइना इन डीलिंग विद द कोविड-19 आउटब्रेक। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि अभी तक चाइना के मतलब एग्जैक्टली पता नहीं चला है कि सोर्स ऑफ जो ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस है वो कहाँ से आया है ना। तो चाइना तो ठीक तरीके से इंक्वायरी भी नहीं करने दे रहा है। दिस केम डेज आफ्टर फ्रेंच प्रेसिडेंट, अब ये बोला था कि जो हम क्या करेंगे, इंडिया ने इस पे फोकस किया कि ओपन सप्लाई चेन्स फॉर वैक्सीन रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स टू हेल्प इनहेंस वैक्सीन प्रोडक्शन रिसीव्ड वाइड स्प्रेड सपोर्ट। तो ये क्योंकि फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, तो इन्होंने सपोर्ट किया था इंडिया का कि आप हमें क्या करना चाहिए, बाकी की कंट्रीज़ को जितने भी रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं तो उनको हटा देना चाहिए, और जो जो मैन्युफैक्चरर हैं जिनको ज़रूरत है उनको देना चाहिए, उनको सप्लाई करनी चाहिए। देन दिस सेशन टाइटल्ड एज building back stronger health focused on global recovery from the pandemic and standing resilience against future pandemics, ठीक है। तो G7 support for a proposal moved by India and South Africa at the WTO for TRIPS। मतलब TRIPS क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो जितने भी कोविड रिलेटेड टेक्नोलॉजी होंगी, मतलब इसके अंतर्गत क्या होता था कि लोग अपने दवाइयों का या कुछ भी उनका जो इनोवेशन रहता था उसको क्या करते हैं, पेटेंट करते हैं। तो अभी ये बोल रहे हैं जितने भी कोविड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज होंगी उस पर पेटेंट वेवियर कर दिया जाएगा, ठीक है, ऑन कोविड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको ऑस्ट्रेलियन पीएम ने सपोर्ट किया, स्ट्रांगली सपोर्ट ऑफ दिस। एंड द प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड इंडिया का जो रोल है, होल ऑफ सोसाइटी की जो अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम क्या करेंगे, जितने भी दूसरे डेवलपिंग नेशन हैं उनके साथ हम अपने जो एक्सपीरियंस, अपना जो एक्सपर्टाइज है वो भी शेयर करेंगे कि किस तरीके से हमने अपने डिजिटल जो ओपन सोर्स डिजिटल
डिजिटल टूल्स हैं उनका यूज़ किया कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीन मैनेजमेंट में, और ये सारी हम बाकी कंट्रीज़ के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। दूसरा ये था कि G7 को हमने अप्रिशिएट किया कि जो भी दूसरी गेस्ट कंट्रीज़ हैं वो आई हैं, उन्होंने भी साथ में काम करने की बातचीत की इंडिया के साथ। एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने मोदी के साथ साथ किसको इन्वाइट किया G7 समिट में? साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एंड अभी 2 सेशन आज के दिन और होंगे संडे में, तो फिर हम और बातें वहाँ पे बोलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। एंड G7 लीडर्स आर डिस्कसिंग द 100 days मिशन एंड एम्बिशियस मिशन टू हैव सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन therapeutics and diagnostics within 100 days of future pandemic threat being identified। अब यहाँ पे इसकी जो ये क्या है ये भी देख लो, एक विल एड्रेस द लीडर्स एट द कैरेबीस बे समिट, है ना। तो यूके गवर्नमेंट चीफ जो साइंटिफिक एडवाइजर हैं, तो ये भी कहाँ पे लीडर्स को सबमिट कर रहे हैं? कैरेबीस बे समिट में, सेटिंग आउट हाउ गवर्नमेंट्स इंडस्ट्री इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो भी साथ में किस तरीके से काम कर रहे हैं फ्यूचर पैंडेमिक थ्रेट्स के लिए। अब इंडिया बहुत क्लोजली हम वॉच कर रहे हैं G7 को, मतलब हेल्थ में, क्लाइमेट और इन्वायरमेंट, डिजिटल टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक रिसाइलेंस में। अब थीम जो है क्या है इसकी? बिल्ड बैक टुगेदर। और यूके ने कुछ प्रायोरिटी एरियाज भी जो है होस्ट, क्योंकि यूके कर रहा है तो उन्होंने प्रायोरिटी एरियाज भी सेटअप किए हैं, जैसे कि पैंडेमिक से मतलब किस तरीके से रिकवरी करनी है और फ्यूचर पैंडेमिक की जो थ्रेट है उससे किस तरीके से हमें आगे देखना है, काम करना है। दूसरा ये है कि फ्री और फेयर ट्रेड को प्रमोट करना है प्रॉस्पेरिटी के लिए इन फ्यूचर। चौथी बात यह है कि टैकलिंग क्लाइमेट चेंज एंड प्रिजर्विंग द प्लैनेट्स बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है। एंड चैम्पियनिंग शेयर्ड वैल्यूज एंड ओपन सोसाइटीज़, तो इन 4-5 चीज़ों पे फोकस करना है, ये मेन पर्पस है इसका, ठीक है। देन यहाँ पे G7 के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, है ना। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो इसको कब हुआ था और क्या इसका कोई हेडक्वार्टर है, ठीक है। बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है ये कि है या नहीं है ना, तो बता सकते हो कब इस्टेब्लिश हुआ था और कौन कौन सी कंट्री है। GST रेट्स कट फॉर कोविड एसेंशियल फुल वेवियर फॉर की मेडिसिन, तो यहाँ पे 5% रेट जो वैक्सीन में है रिमेन्स अनचेंज। यहाँ पे मीटिंग हुई थी 44th GST काउंसिल की मीटिंग थी ये, 44 GST काउंसिल की मीटिंग। और यहाँ पे ये बताया गया कि कोविड रिलेटेड जो मेडिसिन होंगी, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर या फिर टेस्टिंग किट्स होंगी, है ना, तो इनके जो रेट है उसमें कट किया गया है ना। और जो रेमडेसिविर है और ब्लैक फंगस की जो है कौन से इंजेक्शन था, एम्फोटेरेसिन, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और बाकी के ये सब कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं इनके द्वारा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं GST काउंसिल के बाद, ये सारे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे टोक्लीजोमाब पे 5% है GST रेट, एम्फोटेरेसिन पे 5%, ये सारे देख सकते हो। रेमडेसिविर पे 12, है ना। GST रेट जो रिकमेंड किए गए थे GST काउंसिल के द्वारा वो कितने 5%, तो ये सब है। ऑक्सीजन जनरेशन, है ना। देन इसके स्टैटिक पार्ट में एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, संवैधानिक बॉडी इसे बोलेंगे, जो आर्टिकल 279A में मेंशन है। और इट मेक्स रिकमेंडेशन टू यूनियन, स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑन इशू रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, ठीक है, जो कब इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो 101st अमेंडमेंट, ठीक है, 101वां अमेंडमेंट ये था संविधान का संशोधन 2016 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था, उस टाइम के बाद से ये आया था। 279A आर्टिकल में है। और ये काउंसिल किसके द्वारा चेयर की जाती है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो अभी हमारी निर्मला सीतारमन है ना। अदर मेंबर आर द यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू, ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर्स इन चार्ज इन फाइनेंस एंड टैक्सेशन, सारे स्टेट्स के जो होते हैं। देन ये फेडरल बॉडी इसको कंसीडर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे सेंटर और स्टेट, है ना, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करते हैं। और जो भी डिसीजंस होते हैं टैक्स काउंसिल के, वो मीटिंग होती है मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, तो ये होने चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या होना चाहिए वोट में? 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट होनी चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट टेकन टुगेदर शेल हैव अ वेटेज ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट, है ना, इन दैट मीटिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, स्टेट का यहाँ पे मतलब ज़्यादा है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, जिसको सहकारी संघवाद बोलते हैं, उसका एक GST काउंसिल और GST ये काफ़ी एक बेहतर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कोई भी टैक्स ब्लैक फंगस की टैबलेट पे नहीं लगेगा, मतलब जो इंजेक्शन है
एम्फोटेरिसिन या टोक्लीजुमैब। आईआईटी दिल्ली प्रोफेसर ब्रेन बिहाइंड सेवरल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स डाइज ऑफ कोविड। ठीक है, तो ये बीटेक इन्होंने किया था आईआईटी बीएचयू से, एमटेक किया था आईआईटी कानपुर से, पीएचडी से आईआईटी मद्रास पीएचडी में किया था। एंड बिफोर ज्वाइनिंग एकेडमिक्स ही वर्क फॉर 15 ईयर्स इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो मजगांव डॉक लिमिटेड है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ भी इन्होंने काम किया था। केसी अय्यर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट के डीन थे ये। ठीक है, आईआईटी दिल्ली के डीन थे एंड प्रोफेसर भी थे डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। डाइड आफ्टर लॉन्ग बैटल ऑफ द कोविड। ठीक है, तो 60 ईयर्स ओल्ड ही वॉज। सो नेक्स्ट जो न्यूज़ है देख लेते हैं। इंडिया टाइज स्ट्रॉन्ग कंसर्न ओवर फ्री स्पीच कर्व्स डिटेंशन यूएस ऑफिशियल्स। तो यहाँ पे बस यूएस ऑफिशियल्स एक बातचीत कर रहे थे यहाँ पे, जो कांग्रेशनल हियरिंग थी है ना ऑन द डेमोक्रेसी इन द इंडो पैसिफिक ऑन वेंसडे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उनके जो रूल ऑफ लॉ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो स्ट्रॉन्ग ग्रोविंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है यूएस के साथ वो एंजॉय करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट की ऐसी हैं जिसको लेके हम काफ़ी कंसर्न्ड हैं, जैसे कि कंसिस्टेंट वहाँ पे क्या होता है इंडिया डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की यहाँ पे बात की गई है ना। और इंडिया हैज़ प्रीवियसली रिजेक्टेड क्रिटिसिज्म बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स। तो उसमें आप मतलब ठीक तरीके से बात नहीं करते, यहाँ पे यही सब बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एडिक्वेट सेफगार्ड अंडर वेरियस स्टैच्यू फॉर इंश्योरिंग द प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। और यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है, ये जो कंसर्न है वो रेज करता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे क्वेश्चन उठाता है ना। तो ये है वॉर हिस्ट्री इन 5 ईयर डिसक्लासिफिकेशन इन 25। तो ये क्या बोल रहे हैं कि क्लियर टाइमलाइन कंपाइलेशन ये करेंगे, पब्लिकेशन और डिसक्लासिफिकेशन करेंगे हिस्ट्रीज ऑफ इंडियाज़ वॉर एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है वो एक न्यू पॉलिसी के साथ आई है, जो भी विच स्टिपुलेट्स दैट इवेंट मस्ट बी ऑफिशियली रिकॉर्डेड, मतलब 5 साल के अंतर्गत जो भी है वो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर डी क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स रेस्ट विद द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एज स्पेसिफाइड। किसके अंतर्गत ये स्पेसिफाइड है? पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 एंड पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स 1997। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी रिकॉर्ड शुड ऑर्डिनरी be disclassified in 25 years and records older than 25 years should be appraised by archival expert। ठीक है, जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे। तो ये है यहाँ पे मेन। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो देख लेते हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसल्ट मेक प्लान्स। तो यहाँ पे जो पी चिदम्बरम है तो उनका ये कहना है कि सरकार ने मतलब क्या क्या चीज़ें नहीं की है ना कोविड के टाइम पे, जो कोविड इतना जो सेकंड वेव है उससे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता था और क्या क्या नहीं करना चाहिए था, वही बताया है ना। कि पहले तो उन्होंने बिलीव कर लिया कि फर्स्ट वेव है और इसी टाइम पे जो वायरस है वो रहेगा, वैक्सीनेशन से हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। दूसरा ये था कि ओवर जीलियस जो प्रोडक्टिंग टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर थी है ना, जो इमरजेंसी अप्रूवल था बाकी के जो प्रोड्यूसर्स थे उनको यहाँ पे नहीं दिया। फिर तीसरी बात ये बोली है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जनवरी 11 2021 में उन्होंने ऑर्डर दिए थे, और जो बहुत जो भारत बायोटेक का ऑर्डर था वो बहुत लेटर मतलब उन्होंने प्लेस किया। और डिमांड जो थी सीरम इंस्टीट्यूट फॉर कैपिटल ग्रांट और सब्सिडी नॉट इवन एडवांस पेमेंट फॉर सप्लाई वाज मेड फॉर 2 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर, की एडवांस पेमेंट में नहीं अप्रूव की गई थी है ना, बहुत लेटली की गई थी। द गवर्नमेंट डिड नॉट मेक एन एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्शन। तो ये सब बातें हैं। यहाँ पे इन्होंने कहना है कि पॉलिसी से इस कंसल्टेशन की गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करते टाइम मतलब बिना किसी कंसल्टेशन के स्टेट गवर्नमेंट के भी पॉलिसी मतलब वैक्सीनेशन पे पॉलिसी को उन्होंने फॉर्मुलेट किया और डिसेंट्रलाइज कर दिया प्रोक्योरमेंट को वैक्सीन को, जो बिल्कुल भी सही नहीं था। गवर्नमेंट मेड अ बिग मिस्टेकिंग फिक्सिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर सप्लाई है ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। दूसरा ये है कि जो कोविन ऐप है वहाँ पे मतलब एक ज़बरदस्ती का रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन जो चल रहा था वो एक डिस्क्रिमिनेटरी यहाँ पे ऑथर ने बताया है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि एक तरीके से क्या करे, डिजिटल डिवाइड और डिस्क्रिमिनेटरी जो बिहेवियर है उसको ज़्यादा और बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि सारी मिस्टेक को हटा दिया जाए
तो अगर हम एक पॉजिटिव साइड की बात करें तो जो प्रोडक्शन है और सप्लाई है वैक्सीन का, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। रशियन वैक्सीन के अगर हम इम्पोर्ट की बात करें, स्पुतनिक 5 की जो है उसने काफ़ी हेल्प की है हमारी। और एवरेज नंबर ऑफ वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेड वो भी इम्प्रूव हुआ है, 30 से 40 लाख पर डे इन द वीक बिगिनिंग June 6, and but even at this pace it is possible to administer only about 60 crore vaccines in the remaining days of the year 2021। तो यहाँ पे यही क्या है इन्होंने कि इनएडिक्वेट हो जाएगा, है ना। और क्या कर सकते हैं इसके लिए, एक क्रेडिबल स्केड्यूल बना सकती है सरकार, जो प्रोडक्शन है कि मतलब कितने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, इससे ज़्यादा हैं, तो मंथ वाइज बताएं कि जुलाई से दिसंबर 2021 के बीच में कितने बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, है ना। तो मंथ वाइज और ये होना चाहिए। दूसरा ये कि इमिजिएटली आप मतलब ऑर्डर्स को प्लेस करें, और WHO का जो अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं मैन्युफैक्चर, जैसे फाइजर है, बायोएनटेक, मॉडर्ना, J&J, सिनोफार्म, है ना, तो इनको आप यहाँ पे अप्रूवल दो, एडवांस मनी उनको पे करो, और एग्री ऑन अ शेड्यूल ऑफ सप्लाई, ऐड दिस मेंबर टू द टोटल सप्लाई। जो प्रोक्योरमेंट है वैक्सीन की, उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ले। स्टेट को फ्री रख देना चाहिए एलोकेट द वैक्सीन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। एंड सिंस देयर इज लाइकली टू बी शॉर्ट फॉल ऑफ एबिलिटी ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट नीड, तो गवर्नमेंट को पब्लिकली डिक्लेयर करना चाहिए कि कैसे वो इस गैप को फिल करें। एंड इफ द गैप इज अनब्रिजेबल बिफोर दिसंबर 2021 तक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्टेशन करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और प्रायोरिटी वैक्सीनेशन को मस्ट विड्रॉ करना चाहिए उनको बिल्कुल। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट मेंटेन ऑग्यूमेंट द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो ये हॉस्पिटल बेड्स और ये सब को लेके मतलब इनको बहुत ही, ये 5 स्टेप्स हैं जो रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल, उनको सिंपल प्लानिंग करनी है, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, और सभी को यहाँ पे मिलके काम करना होगा। तो ये इनका कहना था। सेटिंग ऑफ इनटू अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, तो एक ये आर्टिकल जो गोवा के लॉ मिनिस्टर है अभी, उन्होंने रिसेंटली एक्नॉलेज किया है कि जो डाइवोर्स केसेस हैं जो 2020 और 2021 में फाइल किए गए थे, उसमें एक सडन स्पाइक देखने को मिला है। ठीक है, कुछ तो ये वे कि मैरिज के जस्ट 6 मंथ्स बाद, कुछ 1 साल बाद ही मैरिज के डाइवोर्स के केसेस बढ़े, एंड इट प्रॉम्प्टेड अ प्रपोजल बाय हिम टू मेक प्री मैरिटल काउंसलिंग मैंडेटरी। तो उन्होंने ये बोल दिया कि एक प्रपोजल है कि भैया आपको क्या करना होगा, शादी से पहले काउंसलिंग करनी ज़रूरी है, प्री मैरिटल काउंसलिंग आप करो, है ना, टाइम लो। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया है यहाँ पे ऑथर के द्वारा। ऑस्कर वाइल्ड ने ऑब्जर्व किया था कि द वर्ल्ड इज अ स्टेज बट प्ले इज बैडली कास्ट, इवन द मोस्ट विजिलेंट अमॉन्ग अस ड्रिफ्ट इनटू अनहैप्पी सिचुएशन, है ना, कि जो हम बहुत ज़्यादा विजिलेंट भी है, पर ऐसा नहीं है कि हमारे साथ सब कुछ ही अच्छा हो। कभी कभी ये हो सकता है कि किसी ऐसी सिचुएशन में हम चले गए जहाँ पे हमारी लाइफ बिल्कुल भी सही ना हो, एंड दे वेस्ट a lot of time avoiding the big issues. It becomes necessary if one is to survive one's own life a year in isolation, and that's all change। तो यही चीज़ें बात की गई है कि डाइवोर्स जो रेट्स हैं, डिवोर्स रेट गोवा में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, एंड मैनी आर रिकॉग्नाइज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू रिबूट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड एंड नो आंसर एक्सपेक्टेड। क्योंकि जब भी मतलब शादी होती है, कोई शादी मतलब ये सोच के नहीं करता है कि वो ब्रेक होगी, लेकिन अगर जब कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हो जा रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो एक सेकंड चांस है इंसान के पास। तो ये सब लोग सोच रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कुर्ली राज्य रायगढ़ा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, a remote tribe comes forward after leaders take first step। तो वैक्सीन अमंग विलेजर्स बिलोंगिंग टू डोंगरिया कोंड। ठीक है, तो डोंगरिया कोंड जो है ट्राइब, आपको पता होगा, ये न्यूज़ में रहती है बार बार, और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये PVTGs। ठीक है, तो ये PVTGs है। बाइडेन अर्जेस लीडर्स ऑफ G7 नेशन टू कॉल आउट एंड कम्पीट विद चाइना, तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पे हज सेट टू बी लिमिटेड 60,000 सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ग्रैंड मॉस्क जो मक्का में है, तो इन्होंने अनाउंस किया है कि यहाँ पे जो है 60,000 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, है ना। एंड इंडियन ओरिजिन जो जर्नलिस्ट है विंस पुलित्जर फॉर एक्सपोजिंग चाइना डिटेंशन सेंटर। तो कल हमने पुलित्जर के बारे में बात की थी, लेकिन ये किसको मिला है, मेघा राजगोपालन, ये इंडियन ओरिजिन की जर्नलिस्ट है, अलॉन्ग विद 2 कंट्रीब्यूटर, हैज़ वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर इनोवेटिव इन्वेस्टिगेशन। जो इन्होंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट एक्सपोज किया था चाइना का जो वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जबकि चाइना ये बोल रहा था कि हमने ऐसे कुछ सेटलमेंट किए ही नहीं है ना, प्रिजन और जो इंटरमीडिएट कैंप्स है सीक्रेटरी बिल्ड बाय चाइना फॉर डिटेनिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स इन रेस्टिव जियांजियांग रीजन, है ना, उइगुर मुस्लिम को रखा है। ये जो है रोमन प्रोटासेविक, तो उनकी गर्लफ्रेंड को भी अरेस्ट कर लिया गया था। और जो डिस्प्यूट मैंने बताया था, है ना, यूक्रेन अथॉरिटी और इनके साथ, वही है।
पुलित्जर प्राइज़ के बारे में देख लो, पब्लिक सर्विस अचीवमेंट इन अमेरिकन जर्नलिज्म, लेटर्स एंड म्यूज़िक के लिए दिया जाता है जोसेफ पुलित्जर के नाम पे, और 1917 में इस्टेब्लिश किया गया था, एंड एडमिनिस्टर्ड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड पुलित्जर प्राइज़ बोर्ड। ठीक है, तो ये है, और पब्लिक सर्विस के रिगार्डिंग ये दिया जाता है। देन अगर हम यहाँ पे कुछ और न्यूज़ की बात करें तो चाइना श्रीलंका फ्रेंडशिप हॉस्पिटल एक ओपन हुआ है। कहाँ पे? श्रीलंका का जो नॉर्थ सेंट्रल प्रोविंस है वहाँ पे रिसेंटली, एंड इट हैज़ बीन बिल्ट विद अ चाइनीज़ ग्रांट ऑफ $60 मिलियन। उमिंगला क्या है? उमिंगला एक ये 5.793 मीटर अबव द सी लेवल। उमिंगला एक वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स है इन द वर्ल्ड, जो लद्दाख रीजन जम्मू कश्मीर में है। 54 किलोमीटर लॉन्ग रोड पासिंग थ्रू उमिंगला पास, एंड ये विलेज जो चिसुमले है और देमचौक है, यहाँ से कनेक्ट करती है उनको, एंड टुक 6 years टू बी बिल्ड बाय BRO अंडर प्रोजेक्ट हिमांक। ठीक है, प्रोजेक्ट हिमांक के अंतर्गत ये बनी है। 13 वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पासेस हैं थ्रू रोड्स। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट माउंटेन पास उमिंगला और उमिंगला पास, लद्दाख, इंडिया। तो ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है ये न्यूज़ में रहता है। 1986 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट था 1986 में। काउंटर टेररिज्म यूनिट है ये। ठीक है, 1986 में एग्जिस्टेंस में आई थी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एंड ये ऑपरेट करती है जो गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फेडरल कंटीजेंसी फोर्स है ये, और जितने भी टाइप के टेररिज्म आतंकवाद होते हैं इंडिया में तो उसके लिए है। ठीक है, पर्सनल जो होते हैं इनके ब्लैक कैट्स भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ देयर ब्लैक यूनिफॉर्म एंड ब्लैक कैट इंसाइन ऑन देयर यूनिफॉर्म। ठीक है, देन यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, चाइना श्रीलंका, सॉरी ये तो हमने देख लिया। चाइम, तो चाइम एक है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेलीस्कोप यील्ड्स अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो है कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट, इन्होंने कोलैबोरेशन किया था, और इन्होंने असेंबल किया है लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ फास्ट रेडियो बस। ठीक है, FRBs का इन टेलीस्कोप फर्स्ट FRB कैटलॉग। तो ये सिग्निफिकेंट क्यों है? तो FRBs होते क्या हैं? फास्ट रेडियो बर्स्ट। ये ऑडली ब्राइट फ्लैशेस होते हैं लाइट्स के, एंड रजिस्टरिंग इन द रेडियो बॉन्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये इसके जो ओरिजिन है अभी तक वो हाईली अनप्रिडिक्टेबल है, और FRB इज कंसिडर्ड अ रेयर थिंग इन द फील्ड ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी। Prior to their CHIME project, radio astronomers had only caught sight of around 140 bursts in their scope since the first FRB जो था 2007 में spotted हुआ था। और चाइम प्रोजेक्ट के बारे में देखें तो लार्जेस्ट स्टेशनरी रेडियो टेलीस्कोप है इन ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा, एंड टेलीस्कोप रिसीव्स रेडियो सिग्नल्स ईच डे फ्रॉम हाफ ऑफ द स्काई इन द अर्थ रोटेट्स। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हो, और बाकी ये सब के बारे में याद रखना। EOW के बारे में कल पढ़ा था। सप्तकोटेश्वर टेम्पल कहाँ है, ये न्यूज़ में था। UNDP रिपोर्ट और हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन, ये भी कल हमने डिस्कस किया था। इंडो थाई कॉर्पेट अडू अटॉल कहाँ है, ये मालदीव में लोकेटेड है। ठीक है, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी लोकेशन हमको पता चल जाए। अभी और क्या, नोग्रोनो काराबाख रीजन न्यूज़ में था ना, तो ये कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें जो हम अभी एल सेल्वाडोर की बात कर रहे थे ना, तो एल सेल्वाडोर क्यों न्यूज़ में था, है ना, दो कारणों से। अभी जो रिसेंटली न्यूज़ में था वो भी हमको पता होनी चाहिए। लक्षद्वीप जो है एन आइसोलेटेड आइलैंड, एक ये न्यू स्पीसीज़ जो मिली थी, है ना, ये किसी फार्मर्स के नेम पे थी, बटरफ्लाई की स्पीस थी। द हिंदू की ये न्यूज़ आर्टिकल था। तो ये थोड़ा बहुत हमको एक बार रिवाइज़ कर लेना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब बार बार हम देखेंगे। नाकादूबा सिन्हला रामास्वामी, ठीक है, तो ये थी। और बाकी नासिक बुद्धिस्ट केव के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रिवाइज़ करते रहनी है। ठीक है, बाकी एक पूरा रिवीजन का वीडियो इसमें मैं इसी तरीके से थोड़ा जल्दी जल्दी आपको रिवाइज़ भी करवा दूँगी एक बार। तो आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय, टेक केयर।